सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि डे वन क्लासेस में मैंने होम रो के बारे में मैंने बताया किस कीबोर्ड के किस बटन पे मुझे कौन से फिंगर्स को यूजेस करनी है, कब किसको प्रेस करनी है एंड थंब का क्या यूजेज है, किस पर थंब रखनी है, कौन से थंब को यूजेज नहीं करनी है। ये सभी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अगर आप डे वन पार्ट वन जो कि आप नहीं देखे हो, सो डे वन के पूरी जो आपका जो कोर्स है अगर उसे नहीं देखे हो तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसे देखकर इस वीडियो को देखो, बिकॉज उसके बगैर ये वीडियो एकदम क्या बोलते हैं उसको अनयूजेज, मतलब कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप मैं क्या यहाँ बड़बड़ कर रहा हूँ। तो उसे आप डे वन क्लासेस के जो भी मैटर हैं उसे आप देख लो और उसको कंप्लीट रिवीजन कर लो, बिकॉज कि बिना रिवीजन के आप कीबोर्ड टाइपिंग नहीं सीख सकते। फर्स्ट में 2-3 मिनट मैं बक करता हूँ, लेकिन आपको अगर जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ 1-2 मिनट जो स्टार्टिंग में, तो वो सब पॉइंट्स अगर आप नोट कर लिए अपने माइंड में, आपको ये नोटबुक में थोड़ी ना ऐड करनी है, अपने माइंड में नोट कर लिए तो बहुत यूजेज हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं तो कल मैंने क्या सीखा उसको रिकॉल कर लेते हैं। बोरिंग लगेगी स्टार्टिंग में, लेकिन आप इसे देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। अगर आप कीबोर्ड सामने रखे हो तो साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं। होम रो बारे में मैंने बताया था, होम रो में कौन से फिंगर, जैसे 4 फिंगर्स होते हैं। राइट हैंड की जो आप यूजेज करते हो, राइट हैंड आपका वर्कर है तो आप इस थंब का यूज कर सकते हो। अगर आप लेफ्टी हो तो इस थंब का। सो इस थंब को क्या बोला था मैंने, इसको रेस्ट देने को मैंने बोला था, सिंपल दैट, इसे रेस्ट देने को मैंने बोला था। ये फिंगर कुछ इस टाइप से रखेंगे। स्टार्टिंग में आपको रखने के लिए दिक्कत होगी, लेकिन आप इसे अच्छी तरीके से रख सकते हैं। कैसे, जैसे कि इस फिंगर्स को ऐसे ऐसे करके रख सकते हैं, ऐसे ऐसे। ओके डन। रखने के लिए मैंने बता दिया। अगर आज भी नहीं रखने के लिए सीखे हो तो मैं बता दे रहा हूँ, सब रिकॉल बात हो रही है तो इसे रिवीजन टाइप में ले लो। सो ऐसे कुछ रखेंगे। इस थंब का यूज नहीं है, इसको रेस्ट में रखेंगे। ये दोनों गैपिंग हो जाती है, ये मालूम है। इसको स्क्रोल वाले यहाँ पर इसे मिड ब्रैकेट से यहाँ पर ऐसे 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 इस टाइप से, इधर से ऐसे चलेंगे लेफ्ट से, इधर से राइट से चलेंगे, ऐसे छोटे फिंगर से चलेंगे। ओके डन। तो 2 गैपिंग हो गया। एक फिंगर का यूजेज होती है तो यहाँ पर रहेगा स्पेस बार पे, और GH यहाँ पर स्पेस छूट गया। कल मैंने क्या बताया था, जैसे कि ये जो फिंगर्स है, ये जो हैंड है, इसमें सबसे इधर से स्टार्ट होती है, इधर से ASDF। अगर आप इसे रिवीजन किए हो तो आपको वर्ड भी याद हो गए, इस फिंगर के नीचे क्या है और इस फिंगर के नीचे क्या होगा। तो डन। इसके फिंगर के नीचे ASDF ऐसे टाइपिंग किए होगे। जैसे आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हुई होगी, ऐसे ये इसका प्रेस करना है तो साथ में ये दोनों प्रेस हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है। इसको ही रिवीजन टाइप में मैंने बताया था कि आप इसे प्रैक्टिस करो तभी हो पाएगा। किसी बंदे ने 1 बार 2 बार किया बस छोड़ दिया, लेकिन आप उसे रेगुलर मतलब कि 1-2 घंटा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको शायद आसान हो जाएंगे, एकदम क्लियर स्पीड वो बढ़ेंगे। सो ASDF। ओके डन। ASDF मूवमेंट देखिएगा कौन से फिंगर कब मूवमेंट कर रही है। ASDF डन। ASDF ओके डन। और इसके बाद दूसरा हैंड की यूजेज ये स्पेस बार है। कौन है ये? स्पेस बार। स्पेस बार के बाद क्या यूजेज है वो अब इस फिंगर्स का यूजेस करनी है। जैसे कि इसका मूवमेंट समझ गया, स्पेस बार का समझ गया, इधर से मूवमेंट मिड ब्रैकेट LKJ स्पेस, LKJ स्पेस, मिड ब्रैकेट LKJ स्पेस, LKJ स्पेस। ऐसे स्पीड आपके बढ़ेंगे अगर आप प्रैक्टिस में लिए होगे तभी बढ़ेंगे, नहीं वगैरह तो आपको प्रैक्टिस नहीं कर रही है या आपके पास साधन नहीं है तो आपको सिंपल दैट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल में, चाहे आप प्ले स्टोर से कीबोर्ड टाइपिंग स्किल जो आप डाउनलोड कर लो, कुछ भी जो कि छोटे मोटे ऐप्स होते हैं उसको डाउनलोड कर लो, उस पर रिवीजन कर लो सभी में। लेकिन कोई कोई ऐसे ऐप हैं कि जो ये सब लेटर हैं इधर उधर हो जाती हैं, मतलब ये यू है इधर नीचे यू हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे टाइपिंग जो इस प्रकार के जो कीबोर्ड हैं ये राइट वे है। सो ऐसे ही कीबोर्ड को आप अपने प्ले स्टोर में डाउनलोड कर रहे हो तो सभी मिला लेना कि मैं जो टाइपिंग कर रहा हूँ क्या ये जो कीबोर्ड के जो कीज़ हैं वो राइट हैं कि नहीं, नहीं तो वगैरह भाई साहब रॉन्ग भी देते हैं। तो डे 2 आज है, बहुत से बातें हो गए, डे 1 के रिकॉले हो गए। अब आते हैं आज क्या करने वाले हैं।
आज हम लोग सीखेंगे होम रो के नीचे जस्ट बॉटम रो के बारे में। सो होम रो, ये होम रो हो गया, इसके जस्ट नीचे बॉटम रो। सो इसके बारे में जानेंगे, इस बटन को कौन से फिंगर से प्रेस करेंगे। डन। तो आ जाते हैं पोजीशन पे, अपने घर पे आ जाते हैं। घर बोले तो होम रो पे डायरेक्टली आप आ जाओ। जैसे जैसे मैं रख रहा हूँ उस पॉइंट्स को आप याद रखना, अभी स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी। ये हो गया। अब हमें बॉटम रो के बारे में जानकारी जाननी है। तो बॉटम रो में जैसे कि आप जानते हो कि आपका जो यहाँ पर साइड में आपको शिफ्ट बटन दिखेगी, शिफ्ट्स यहाँ पर। तो यहाँ पर शिफ्ट्स कौन से फिंगर से यूज करें, कौन से फिंगर से प्रेस करें। तो शिफ्ट बटन को प्रेस करने के लिए आपका ये जो छोटा फिंगर दिख रही इधर इधर, सो ये फिंगर से आप इसको ऐसे प्रेस करो। और फिर इसको प्रेस करने के बाद इसको जस्ट यहाँ होम पे आ जाओ, अपने घर पे। मार्केट गए, घर पे आ जाओ, मार्केट गए, घर पे आ जाओ। कल क्या मैंने बताया था प्रोसेस आपको याद रहने के, सो आपको याद हो गया कि कहीं भी जाओ डायरेक्टली होम पे आ जाना है, घर पे आ जाना है। कल की बातें आज यूजेज हो रही है। मैं भी घर पे हूँ, सभी फिंगर्स घर पे हैं। अब गया मार्केट में, बाज़ार में मैंने सब्ज़ी या कुछ भी खरीदने गया, शिफ्ट पे गया, यानी ये बाज़ार है, समझ लो, ध्यान से एकदम समझ लो, आपको याद हो जाएगी। बाज़ार गया, मैं लौट कर घर आऊँगा। अगर इसे प्रेस कर लिए डायरेक्टली यहाँ आ जाओ, इसको भी प्रेस नहीं करना है। यहाँ पर स्मूथली जो आपका यूजेज हो उसको आप देखना, यहाँ पर टच होना चाहिए, बस टच, प्रेस नहीं होने चाहिए। यहाँ किए, यहाँ डायरेक्ट आ जाओ, यहाँ किए, यहाँ डन। तो कौन शिफ्ट बटन कौन से फिंगर से हम प्रेस कर रहे हैं उसको याद कर लो। सबसे छोटे फिंगर से हम शिफ्ट कर रहे हैं, और सबसे छोटे फिंगर से यहाँ कैप्स लॉक, इससे ई भी करेंगे प्रेस, और ये से ये भी करेंगे। तो प्रेस करने का सिस्टम क्या हुआ, अभी हम घर पे हैं, हमें प्रेस करना है शिफ्ट बटन। तो शिफ्ट बटन प्रेस कर लिए, अब ए पे आ जाओ, इसको प्रेस नहीं करना है, यहाँ पर टच करना है, ओके डन। शिफ्ट करना है, अब हमें कैप्स करना है लॉक, कैप्स लॉक पे प्रेस करनी है। कैप्स लॉक पे गए और यहाँ घर पे आ गए, गए घर पे आ गए, गए घर पे, यूज करके घर पे आ जाओ, यूज करके घर पे आ जाओ, डायरेक्टली मार्केट से घर पे आ जाओ, डन। अब देखना ध्यान से, अब इसको प्रैक्टिस कैसे लेते हो तो ध्यान से समझना। अब रिकॉल होगा शुरू से लेकर यहाँ जहाँ तक मैंने बताया वहाँ तक कैसे होगा, ध्यान से देखना। शुरू स्टार्टिंग में डे 1 में क्या सीखा था, ध्यान से सुन लो भाई लोग। डे 1 के बहुत एडिट किए हैं मैंने, आपको लगेगा बोरिंग, बट अगर आपको आ गया स्पीड, जो आप एकदम फास्टर हो जाओगे, तब बहुत से आपको बहुत अच्छी फीलिंग हुई, यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी। अभी तो आपको स्टार्टिंग में शायद से बोरिंग लग रहे हैं। तो स्टार्टिंग में डे 1 में मैंने क्या सिखाया था, अभी 2 एडेड हो गए, 2 बटन, तो इसको कैसे हम लोग करेंगे रिवाइज, तो उसको देख लो ध्यान से। तो स्टार्टिंग में ASDF, ओके डन, और स्पेस बार इधर से यहाँ लास्ट से मिड ब्रैकेट LKJ स्पेस, डन। और फिर इसके बाद शिफ्ट बटन होम पे जाओ, और इसके बाद होम, यहाँ शिफ्ट बटन डाल के होम पे गए, और होम पे जाने के बाद कैप्स लॉक दाबो और फिर होम पे जाओ। यानी कि अगर होम रो के बटन पे प्रेस कर रहे हो तो होम ही रो पे फिंगर्स रहेंगे, बट अगर होम रो घर से बाहर जाते हो तो जस्ट वो बटन को प्रेस कर घर पे जस्ट आ जाओ, जस्ट आ जाओ, एकदम जस्ट। जैसे मैंने स्टार्टिंग से शुरुआत से करूं, तो अभी मुझे होम रोप के बारे में डे 1 में जो मैंने सीखा था, ASDF स्पेस मिड ब्रैकेट LKJ स्पेस, डन। अब इसके बाद शिफ्ट बटन, घर पे गए, कैप्स लॉक, घर पे आए, डन। तो प्रैक्टिस इस प्रकार कर सकते हो। चलिए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। ASDF स्पेस बार, मिड ब्रैकेट LKJ स्पेस, शिफ्ट बटन, होम पे, कैप्स लॉक, होम पे, डन। यानी कि ये जो फिंगर है, अगर आप इसे शिफ्ट बटन यूज कर रहे हो तो डायरेक्ट होम पे आ जाओ, कैप्स लॉक यूज कर रहे हो इसे आ जाओ, और इसको प्रैक्टिस सेट में ले लेते हो तो आपको स्मूथ लगेंगे। अभी तो आपको ये नहीं कि शिफ्ट बटन डालना फिर कैप्स लॉक पे फिर होम पे का, नहीं, जो बटन दाबे, अगर होम रो से अगर नीचे है, जैसे बॉटम रो पे है या अपर रो पे है, सो उस पर अगर आप प्रेस करते हो डायरेक्टली होम रो पे आ जाओ, कैप लॉक पे गए होम रो पे आ जाओ डायरेक्ट, ओके डन। सो शिफ्ट पे गए होम पे आ जाओ। अगर मुझे सिर्फ कैप्स लॉक के जो यूजेज है कैप्स लॉक दाबना है, सो कैप्स लॉक दाबो, होम पे आ जाओ, शिफ्ट को प्रेस करो, होम पे आ जाओ, डन। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गई तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आज जैसा कि 2 बटन के यूजेज मैंने बताया। अब
उसके बाद बॉटम रो में कौन से फिंगर, जैसे कि यहाँ फिंगर्स है। डन, ये समझ गए, ये क्राइटेरिया समझ गए होंगे। तो डन, नीचे में आते हैं। सो नीचे में यहाँ पर ऐसे कर लो एक बार, और ये जो मैं समझाने की कोशिश थोड़ा कर रहा हूँ इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप लोग भी ऐसे करने लगना। ये जो फिंगर आपको दिख रही है, इससे जेड प्रेस होगा, इससे एक्स होगा, इससे सी होगा और इससे बी होगा। डन, मैंने क्या बताया, छोटा फिंगर जेड, ये फिंगर एक्स, मिड फिंगर सी और ये फिंगर वी। समझ गए? फिर यहीं तक रह जाना है। चलो, यानी 4 ऊपर तो 4 ऐसे नीचे, 4 ऐसे इधर से नहीं नीचे, 4 इस प्रकार नीचे ऊपर। यहाँ बहुत सारे डॉग्स को, जैसे कि अभी रुक जाओ, इसके बाद में करता हूँ। डॉग्स अभी चले जाएंगे तब, बिकॉज को बहुत हल्का मचा रहे हैं आजकल। ओके डन। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डॉग्स हैं जो वीडियो बनाने में बहुत, मतलब कि अभी भी बनाने नहीं देते हैं, लेकिन चलिए कोई गल नहीं, आप ध्यान से सुनना, आपको वॉइस में बढ़ा दे रहा हूँ। तो क्या मैंने बताया, जैसे कि यहाँ पर रख लो, ऐसे आप नहीं करना, बताने के लिए कर रहा हूँ। ये फिंगर से जेड प्रेस करना, ये फिंगर से एक्स और ये फिंगर से सी और ए फिंगर से एफ भी। डन, यानी कि ए से जेड, एस से एक्स, डी से सी, एफ से भी प्रेस कर लेनी है। ओके डन। अब इधर आते हैं, जैसे सेमी कोमा यहाँ पर था, एल के जे स्पेस जो आप बटन प्रेस कर रहे थे, इधर से आते हो तो इधर से कौन से प्रेस करनी है, सिंपल दैट, यहाँ पर प्रोसेसर होगा, सिर्फ बी जो गैपिंग हो जाएगी, बाकी जो ये वाला फिंगर है ये से ये, यानी जो जे पे फिंगर रखे हो एन पे जाएगा, के पे फिंगर रखे हो एम पे जाएगा, एल पे फिंगर रखे हो यहाँ पर स्मॉल, जो ये क्या बोलते हैं इसको, और ये जो मिड ब्रैकेट है इसको यहाँ पर आएगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से पोजीशन आते हैं। होम रो से कुछ इस प्रकार के शेप आते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और ऊपर जाएंगे तो ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे, नीचे आएंगे ऐसे ऐसे घटेंगे। डन, एकदम एकदम इजीली वे में आपको समझा रहा हूँ, एकदम क्या बोलते हैं उसको, समझ गए तो ठीक रहेगा, नहीं समझे तो बहुत आपको दिक्कत होगी, इसलिए ध्यान से देखना। मैंने बोला ए एस डी एफ जो बटन है उससे प्रेस होंगे जेड, और जो एस है उससे एक्स, और डी है उससे सी। एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ, आप समझ लो। अब आप इसे प्रैक्टिस सेट में, आप जैसे कि जो पोजीशन उस पर आ जाओ। डन, पोजीशन पे आ गए तो ए एस डी एफ स्पेस स्टार्टिंग में से, सेमी कॉमा एल के जे स्पेस, कैप्स लॉक होम बटन पे जाओ, सॉरी शिफ्ट्स होम बटन, कैप्स होम बटन। डन। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो था, जो यहाँ पर है बटन, इसको डायरेक्टली ऐसे उठाकर ऐसे डालो और फिर इसे होम बटन पे चल जाओ। नहीं समझे? ये जो यहाँ पर रखे थे ऐसे, इसको ऐसे जाओ और फिर होम बटन पे आ जाओ। घर से निकले, मार्केट गए, घर पे आ जाओ। डन, समझे? कुछ प्रोसेस समझ रहे हो? इस प्रकार एस पे जो बटन है उस पर एक्स पे प्रेस करो, फिर होम पे आ जाओ, और ये सभी फिंगर हटने नहीं चाहिए, ऐसे करके ऐसे आ जाओ, समझे? ऐसे करके ऐसे। अगर आप इसे अच्छे वे में, अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको आसान लगेगी। बिकॉज इधर 2 फिंगर इजी छोड़ दो इसको, लेकिन ये जो फिंगर है छोटे फिंगर ये यहीं पे अटैच होना। एस जो है एक्स पे जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ये डी है सी पे जाएगा, ये भी आ जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये सब मूवमेंट नहीं करेंगे जो 3 फिंगर्स स्टॉप हैं। अब ये फिंगर एफ जो है वो भी पे जाएगा। डन, स्पेस बार करना है। तो स्टार्टिंग में क्या बोला, ए जो है जेड पे जाएगा, एस जो है एक्स पे जाएगा, होम बटन पे जाओ, डी जो है वो सी पे जाएगा, होम बटन पे आ जाओ, एफ जो है भी पे जाएगा, होम बटन पे आ जाओ। डन। इधर के भी प्रोसेस इधर से चलेंगे, इधर से। सो इधर के प्रोसेस सेमी कॉमा वाला, यहाँ बिग ब्रैकेट, और ये वाला एल वाला स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ये क्या बोलती है यार, बिग लेटर, ऐसा कुछ हम लोग पढ़े थे भाई लोग, याद नहीं आ रहे, बट कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। इस वाला उंगली से ये से ए, और के से एम, जे से एन, बीच में बचा डी। तो ये बटन कौन से फिंगर से प्रेस होगा? सो ये बटन आपका सिंपल दैट, जो ये है स्पेस बार, ये थंब, ये तो प्रेस नहीं होंगे, बट जो ये फिंगर है उससे ये प्रेस हो जाएंगे। जो ए फिंगर है वो बी से भी प्रेस हो जाएंगे। ए फिंगर है जो बी से भी, यानी कि इधर वाले फिंगर से भी प्रेस करना नहीं, ए फिंगर है उससे बी,
ए फिंगर जो है उससे बी प्रेस होगा, याद रख लो या कॉपी में नोट कर लो। अब आप ये दोनों के बारे में, ये दोनों क्यों गैपिंग रही, इसको मैं कैसे टाइपिंग करूँ, ये दोनों बटन को कैसे प्रेस करूँ। तो डे 2 में कुछ इस प्रकार के आपके ये जो जॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो एफ जो फिंगर से आप प्रेस कर रही हो, एफ जो फिंगर जो आप जो भी थंब से प्रेस कर रहे हो, थंब सॉरी फिंगर से एफ प्रेस किए उससे जी प्रेस होगा। ओके, एफ पर जो फिंगर है उससे जी भी प्रेस कर लो और फिर होम पे आ जाओ। एफ जो फिंगर है वो जी पे आ जाओ, फिर होम पे आ जाओ, डन। और जो फिंगर जे पे है वो एच से फिंगर को प्रेस करो और फिर जे पे आ जाओ, डन। ये नहीं कि होम बटन पे मैंने बताया तो होम पे एच पे है तो एच ही पे रहने दो, नहीं, यहाँ से आ जाओ यहाँ पे, यहाँ से प्रेस किए ये आ जाओ यहाँ, यानी ये भी मार्केट टाइप से समझ लो कि ये दोनों भी बटन मार्केट में हैं और मार्केट से हम डायरेक्टली आ जाते हैं अपने घर पे। ओके, तो अब क्या मैंने आज बताया, ये दो जॉइंट हो गए, ये नीचे के बॉटम रो आज मैंने ज्वाइन किया और दो में होम रो के बीच में जो मार्केट अभी घुसे हुए थे उसको भी मैंने ज्वाइन किया। तो अब इसे स्टार्टिंग से कैसे रिकॉल किया जाए तो उसको देख लेते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में क्या क्या प्रोसेस था, ASD स्पेस डन, सेमी कॉमा LKJ स्पेस, शिफ्ट बटन होम बटन पे जाओ, कैप्स लॉक प्रेस करके होम बटन पे आ जाओ स्पेस, इसको करके होम बटन पे स्पेस, कैप्स लॉक पे जाकर स्पेस। सिंपल वे समझा रहा हूँ, अगर प्रैक्टिस सेट में ले रहे हो तो शिफ्ट बटन प्रेस किए होम पे गए स्पेस दे दो, कैप्स लॉक पे जाके इस पर आए स्पेस दे दो। समझ रहे हो बातों को, यहाँ तक दो बटन समझ गए। आज न्यू जो बटन उसके बारे में समझा रहा हूँ। अब जो ए से दाबे हो प्रेस किए हो सो इधर नीचे के जो बटन है यहाँ पर ध्यान से देख लो और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ध्यान से दिखाता हूँ। फिंगर्स तो ऐसे ऐसे हो, ये बटन जो है इसे जेड प्रेस करो, इसे एक्स प्रेस, इसे ये, यानी कि कैसे प्रेस होंगे, ऐसे प्रेस कर लो, ऐसे प्रेस कर लो, ऐसे प्रेस कर लो, ऐसे और स्पेस दे दो, ठीक, डन। जो यहाँ पर जो भी चीज़ है तो उसको कैसे प्रेस करेंगे, तो ये वाला बटन इस पर नीचे से आ जाएगा ऐसे, ये आएगा ऐसे, ये आएगा ऐसे, ये आएगा ऐसे, और डायरेक्टली ये नहीं कि यहाँ पर जो बटन प्रेस कर रहे हो डायरेक्टली यहाँ बॉटम रो पे सब फिंगर आ जाना चाहिए, सभी यहाँ होम रो पे आ जाना चाहिए, फिर स्पेस दे दो। प्रैक्टिस जैसे कर लोगे बहुत आसान हो जाएगी। मैंने बहुत स्लो में बताया, आप सभी को बहुत स्लो में कर करके बताया तो आपको काश याद हो गए होंगे। अभी तक आपको कोई दिक्कत, आज डे 2 के बारे में आपको क्या मैंने बताया, बॉटम रो के बारे में मैंने बताया, होम रो के बारे में कल बता दिया, कुछ प्रैक्टिस आज हो गए, बॉटम रो कंप्लीट हो गया। इधर कैप लॉक कौन से फिंगर से प्रेस करने, शिफ्ट कौन से, और यहाँ पर GHB जो प्रेस करनी है, जो फिंगर से F प्रेस किए हो उससे B, और जो फिंगर F प्रेस किए हो उससे G, जो फिंगर से J प्रेस किए हो उससे H, डन। बाकी स्पेस जो बार है उससे थंब ही प्रेस होगा। तो कल नेक्स्ट में क्या, आज जैसे डे 2 में आप लोग को कुछ जानकारी हुए, कुछ डे 3 में आपको क्या क्या जानकारी होंगे, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा लगा तो लाइक कर लो, कुछ यूजेज हुआ, कुछ हेल्पफुल हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लो, या फिर अगर आप इसे प्रैक्टिस सेट में ले लेते हो, आज 1-2 घंटे, आज मैक्सिमम 3 घंटे आप प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज की ज़्यादा वर्क मिल गए हैं। सो आप इसे 3 घंटे प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको रिवाइज हो जाएंगे। सो मैंने इसे छोटे छोटे पॉइंट्स में इसे समझाया है, तो आप काश इसे याद कर लो।